हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किया गया था। और जिस बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वह बुक कुमार मित्तल की है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें कहा गया है दो परिवर्ती संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता 100 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, संयोजन लिखना क्या है, संयोजन संयोजन की धारिता कम से कम करने के लिए कम से कम करने के लिए दोनों संधारित्र की धारिता क्या लिखना है, धारिता का कम से कम मान लेकर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। कम से कम मान लेकर क्या लिखना है, कम से कम मान लेकर उन्हें श्रेणी क्रम में करना होगा। यानी कम से कम मान लेना है और उसे श्रेणी क्रम में रखना है। तो कम से कम मान यहाँ पर क्या है, 10 पिकोफैरड है। तो यहाँ पर हमें C1 और C2 यानी दोनों का मान 10 ही रखना है। तो श्रेणी क्रम में हम क्या करेंगे, 1/C रखेंगे, बराबर में लिखेंगे 1/C1 और प्लस में 1/C2 लिखेंगे। 1/C1 यानी 1 हमें 10 रखना है और 1/C2 यहाँ भी 1/10 रखना है। तो ये आ जाएगा 2/10 आ जाएगा। 1/C बराबर 2/10 या हम लिख सकते हैं 1/C बराबर 1/5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जब इसका मान निकालेंगे तो C का मान कितना आ जाएगा, C का मान आ जाएगा 5 यानी C। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 पिकोफैरड लिखना है, पिकोफैरड। ये हो गया कम से कम मान के लिए। और अब हम अधिक से अधिक मान के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संयोजन की धारिता ऐसे लिखना है, संयोजन की धारिता अधिक से अधिक करने के लिए अधिक से अधिक करने के लिए अधिकतम मान तक क्या करेंगे, करने के लिए उन्हें, या जैसे यहाँ पे लिखा गया था कम से कम मान के लिए, तो क्या लिखेंगे, अधिक से अधिक करने के लिए दोनों संधारित्र, ऐसे लिखना है, दोनों संधारित्र का अधिक से अधिक
मान लेकर समांतर क्रम में समांतर क्रम में करना होगा या जोड़ना होगा, करना होगा। तो समांतर क्रम में हमें क्या करना है, लिखना है C, और बराबर में क्या करना है, C1 और प्लस में C2 लिख लेना है। C1 यहाँ अधिक से अधिक मान लेना है, मतलब हमें 500 पिकोफैरेड लेना है, 500। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 500 और प्लस में 500, 500 और प्लस में हो जाएगा 500। तो 500 और 500 हो जाएगा कितना, 1000 पिकोफैरेड आ जाएगा, 1000 पिकोफैरेड आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व हो गया है। और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कहा गया है कि 100 माइक्रोफैरेड, क्या है, 100 माइक्रोफैरेड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, दो क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। तो अगर प्लेटों के बीच दूरी आधी कर देते हैं तो धारिता दोगुनी हो जाती है। क्या लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच, ऐसे लिखना है, प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दें तो धारिता दोगुनी हो जाएगी, धारिता दोगुनी हो जाएगी। अतः एक यहाँ पे धारिता दिया ही गया है 100, तो अतः हम इसको C डैश कर लेते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, 2C कर लेंगे। और 2C का मतलब 2 गुणे में 100, तो ये आ जाएगा कितना, 200 माइक्रोफैरेड। ये तो हो गया। हमें नया विभवांतर भी निकालना है। क्या निकालना है, नया विभवांतर। तो नया विभवांतर हम कैसे निकालेंगे, नया विभवांतर भी निकालना है। तो नया विभवांतर देखिए, एक फार्मूला ये जो होता है Q बराबर CB होता है, तो इसको हम बराबर C और B डैश भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इतना मान ले लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे CB और बराबर में कर लेंगे CB डैश। तो CB डैश का मतलब ये नया विभवांतर है, जो डैश लगा दिया गया है नया विभवांतर है। तो B डैश बराबर हम लिख सकते हैं CB बटे C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CB बटे C लिख सकते हैं। यहाँ पर CB बटे C, इसको भी डैश करना है तो C डैश कर सकते हैं। C डैश का मतलब जो अभी निकाला गया था मान। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, C का मान कितना है, 100 माइक्रोफैरेड, तो 100 यहाँ रख लो, माइक्रोफैरेड ही रखो, यहाँ पर चेंज नहीं करना है। और विभवांतर 400 दिया ही गया था क्वेश्चन में, और C डैश का मान 200 आया था, 200, 0 से 0 इसका कैंसिल हो गया और 2 से इसको कैंसिल कर दिया गया, तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 200 वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया है। और अब हमें निकालना है क्या, संचित ऊर्जा में परिवर्तन। यही तो निकालना था, हमें संचित ऊर्जा में परिवर्तन भी निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रारंभिक, यहाँ पर क्या निकालेंगे, अंतिम ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा दोनों निकालेंगे। तो प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक ऊर्जा, और इसको हम लिखेंगे U1 से। तो ये हो जाएगा हाफ CB स्क्वायर,
क्या हो जाएगा, हाफ CV² परिवर्तन हमें निकालने के लिए दोनों निकालना होगा, अंतिम और प्रारंभिक। तो लिखेंगे हाफ C का मान 100 रखना है यहाँ, और विभवांतर 400 रखना है। कितना विभवांतर कितना रखना है, 400। 400 का हमें स्क्वायर करना है, तो 400 गुणे हो जाएगा 400। अब यहाँ पर 2 से हम 400 को कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा कितना, 200। तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, 200 आ जाएगा। और यहाँ पर ऊर्जा निकाला गया है, तो जो ये धारिता रखा गया था 100 माइक्रोफैरेड, इसको हम पावर -6 कर लेंगे फैरेड में। अब देखिए, 2 जीरो यहाँ, 2 यहाँ, 4 और 2 6, मतलब ये पावर पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा केवल और केवल 4 और यहाँ 2, 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। 8 जूल लिखना है। अब हम निकालेंगे अंतिम ऊर्जा। क्या लिखेंगे, अंतिम ऊर्जा। और अंतिम ऊर्जा निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है U2। क्या लिखेंगे, U2। और अंतिम ऊर्जा में लिखेंगे हाफ C' और B' का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर होगा हाफ, क्या लिखना है, हाफ C' का मान अभी निकाला ही गया था, कितना आया था, 200 माइक्रोफैरेड। तो 200 गुणे हम 10 की पावर लिखेंगे -6। और B' यानी नया विभवांतर हमारा आया था कितना, 200 वोल्ट। कितना आ गया था, 200। तो 200 गुणे क्या लिखेंगे, 200। 2 2 4 और 2 6। इसका मतलब यहाँ पर 200 गुणे क्या हो जाएगा, 200 गुणे 200। तो यहाँ पर 2 जीरो और 2 4 और 2 6 जीरो हो गया, तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा। और 1 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 ही तो बचेगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 जूल। हमें परिवर्तन निकालना है। क्या निकालना है, ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन। और ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए हम लिखेंगे क्या, डेल्टा U लिख सकते हैं। और U1 में से U2 को घटा दो, मतलब 8 में से हम 4 को माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर कितना, आ जाएगा 4 जूल। ये हो गया ऊर्जा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27 भी सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरेड है, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरेड हो। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमें चित्र बना के दिखाना भी है और अपने उस उत्तर का कारण भी स्पष्ट करना है। तो चलिए यहाँ एक चित्र बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। ऐसे इस तरीके से एक चित्र बना लेंगे और यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे B, यहाँ पर A ले लेंगे, A, यहाँ एक बिंदु A है और यहाँ पर एक बिंदु B है। अगर यहाँ पर हम 4 माइक्रोफैरेड कर दें और यहाँ पर 4 माइक्रोफैरेड कर दें और यहाँ भी 4 कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रत्येक की धारिता कितनी है, 4। तो तीनों स्थान पे तीनों संधारित्र पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 माइक्रोफैरेड रख देना है। अब देखिए, ये दोनों जो 4 हैं ये श्रेणी क्रम में बन रहे हैं, ये दोनों 4 माइक्रोफैरेड ये श्रेणी क्रम में बन रहे हैं। इसको हमें दिखाना था चित्र बना के। तो श्रेणी क्रम में 1/4 प्लस 1/4 लिखेंगे और 1/4 और 1/4 लिखेंगे, तो उसको जब उसका तुल्य धारिता निकालेंगे 1/4 और 1/4 का, तो कितना आ जाएगा वहां पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1/4 और 1/4 को जब वहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2।
और 2 जब आ जाएगा तो उसको उसके साथ ये वाला 4 माइक्रोफैरड ये समांतर क्रम में बन जाएगा, क्योंकि इसका एक सिरा एक बिंदु पर और इसका सिरा एक बिंदु पर मिलेगा, मतलब ये समांतर क्रम बन जाएगा। यहाँ पर 2 आएगा और 2 के बाद वो वाला 2 माइक्रोफैरड और ये 4 समांतर क्रम में हो जाएंगे, और जब समांतर क्रम में निकालेंगे तो 2 और 4 जुड़ जाएंगे तो मतलब हो जाएगा 6। और वही तो हमें करके दिखाना था कि तुल्यधारता कितनी हो जाए, 6। तो ये तो हो गया हमारा चित्र। अब हम लिखेंगे इसमें 2 संधारित्र, ऐसे लिखना है। इसमें इसमें 2 संधारित्र 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं, श्रेणी क्रम में है। 2 संधारित्र किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। जिनकी तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैरड होगी। फिर 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 क्या कहा गया है? फिर 2 माइक्रोफैरड 4 के समांतर क्रम में होगा। 2 माइक्रोफैरड के समांतर क्रम में 4 माइक्रोफैरड वाला तीसरा संधारित्र जोड़ा जाता है। वाला तीसरा संधारित्र जोड़ा जाता है तीसरा जोड़ा जाता है, जिससे संयोजन की तुल्यधारता जिससे संयोजन की तुल्यधारता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। बस ऐसे ही तो लिखना हमें, हो जाती है। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में भी हमें चित्र बना के दिखाना है। कहा गया है 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्यधारता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। यहाँ भी हम चित्र बना लेते हैं, और चित्र बना रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ भी चित्र ऐसे बना लेंगे, और उसके बाद चित्र बनाने के बाद इसको समझते हैं कि ये चित्र ऐसा क्यों बना। यहाँ पे एक बिंदु बी कर दिया गया है, और यहाँ पे एक बिंदु ए ले लिया गया है, और तीनों पे हमें तीनों यहाँ भी 3 माइक्रोफैरड करना है, और यहाँ भी 3 माइक्रोफैरड करना है, और यहाँ भी 3 माइक्रोफैरड करना है यहाँ। अब देखिए ये वाला 3 माइक्रोफैरड और ये 3 श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में होगा, क्योंकि इसका एक सिरा इस बिंदु पे और इसका एक सिरा इस बिंदु पे मिल रहा है। इसका ये वाला सिरा यहाँ और ये यहाँ मिल रहा है, मतलब ये वाला 3 और ये 3 किस क्रम में है? ये समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है तो हम 1/3 और 1/3 करके जोड़ेंगे। नहीं, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6। कितना? 6। अब 6 के साथ ये वाला 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम बन जाएगा, तो लिखेंगे 1/6 और प्लस 1/3। एलसीएम निकाल के जब इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ 1 और यहाँ पे 2, यानी ये 3 आ जाएगा 6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यानी सी यानी धारिता 2 आ जाएगी। तो हमारा आंसर आ तो रहा है इस चित्र के अनुसार। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे इसके लिए 2 संधारित्र समांतरबद्ध होंगे, ऐसे लिखेंगे। इसके लिए 2 संधारित्र
दो संधारित्र समांतर क्रम में तथा तीसरे संधारित्र को श्रेणीबद्ध तथा तीसरे संधारित्र तीसरे संधारित्र को श्रेणी क्रम में करने पर तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैरड होगी। बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? इसके दो संधारित्र समांतर क्रम में तथा तीसरे संधारित्र को श्रेणी क्रम में करने पर तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैरड होगी। ये दोनों संधारित्र जो है ये समांतर क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में है, तो हमारा तुल्यधारिता कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 30 में कहा गया है कि दिए गए चित्र में एक चित्र यहाँ दिया गया है, ए तथा बी के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। किसके मध्य ज्ञात करना है? ए और बी के मध्य में। तो यहाँ पर देखिए, अगर ए और बी के बीच में ज्ञात करना है तो ये जो है ये 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में होगा और उसके बाद तुल्यधारिता जो निकालेंगे इन दोनों का वो 2 माइक्रोफैरड के साथ समांतर क्रम बन जाएगा। अगर हमें निकालना होता है ए और सी के बीच तो 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में बनता और उसकी तुल्यधारिता 6 माइक्रोफैरड के साथ समांतर क्रम में होती। अगर हमें बी और सी के मध्य निकालना होता तुल्यधारिता तो 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में होता और उसकी तुल्यधारिता 3 माइक्रोफैरड के साथ समांतर क्रम में बनती। हमें निकालना है ए और बी के बीच तो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, तो क्या लिखेंगे? 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है और जब श्रेणी क्रम में है तो इसकी जो तुल्यधारिता होगी हम लिखेंगे तुल्यधारिता यानी श्रेणी क्रम में है तो लिखना है 1/c और बराबर लिखना है 1/3 और प्लस में लिखना है 1/6। इसी को डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से 2 बार मतलब यहाँ 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 बटे कितना आ जाएगा? 6। ये कैंसिल हो गया, 1 बटे कितना आ गया? 2। यानी 1/c बराबर कितना आ गया है? 2। तो c का मान कितना आ जाएगा? 2। c का मान कितना आ गया है? 2 माइक्रोफैरड आ गया है। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे c यानी 2 माइक्रोफैरड। इस 2 माइक्रोफैरड के साथ समांतर क्रम में बन जाएगा। लिखेंगे c व, अब ऐसे लिखना, अब c व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होगा और जब समांतर क्रम में होगा तो हम क्या लिखेंगे? c डैश कर लेते हैं, नाम चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे? c और प्लस में 2 माइक्रोफैरड, ये वाला c का मान 2 माइक्रोफैरड आया ही था तो 2 माइक्रोफैरड और क्या लिखेंगे? 2 माइक्रोफैरड साथ में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साथ में ही लिख लो। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो तुल्यधारिता ए व बी के बीच ऐसे लिख लो, एक लाइन और लिख लो, ए व बी के बीच
तुल्य धारिता, तुल्य धारिता कितना आया है? 4 माइक्रोफैरड है। बस इतना ही लिखना था इसमें। और आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया गया है। तो बस इतना ही आज की क्लास में, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसके आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे उसमें।